अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल इन वन बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। हर तरह का फ्लेवर आपको इसमें खाने को मिलता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ कीमा लिया है 500 ग्राम के जितना। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा ये हॉट सॉस ऐड की है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस, और ये धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून के जितना ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड किया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पैटीज़ की शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से जितनी आप पैटीज़ रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप ले लें कीमा, और इसकी पैटीज़ बना लें। तो ये मैंने तकरीबन 15 ग्राम्स के जितना ये कीमा लिया है, और इसको मैं अच्छे से पैटीज़ की शेप दे दूँगी। तो बस इसी तरह सब बना के रेडी कर लेंगे। तो ये यहाँ पे सब रेडी हैं, और इन्हें फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस जल्दी से हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए 1/4 कप की जितनी मायोनीज़ ली है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून की जितना हमने चिली गार्लिक सॉस ली है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप, और साथ ही इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे 2 टीस्पून की जितनी। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन आ चुकी है। इससे पता चलता है कि हमारी सॉस बहुत ही मज़े की बनी है। तो सॉस में अब ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ा सा खीरा। इन दोनों चीज़ों को हम कद्दूकश कर लेंगे, और ये छोटे वाले सुराख में जो मैं कद्दूकश कर रही हूँ, ताकि बारीक बारीक से कद्दूकश हो। और ये देखें, जो इसका पानी है हम उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। बहुत अच्छे से निचोड़ने के बाद हम इसको अपनी सॉस में ऐड कर लेंगे। तो बस इसी तरह बंद गोभी को भी कद्दूकश कर लेंगे। और इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी सॉस होती है। तो बस इसे साइड पे कर देंगे, और अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है, और उसमें करेंगे एग फ्राई, जिसके लिए एक मैंने यहाँ पे अंडा लिया है। उसमें अपने हिसाब से आप नमक मिर्चें ऐड करके अच्छे से बीट कर लें। तो अंडा अच्छे से बीट हो चुका है, और पैन भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। यहाँ पे 2 टीस्पून की जितना देसी घी इसमें ऐड कर देंगे। पूरे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और अब इसमें अंडा ऐड कर देंगे। एक तरफ से अच्छे से कुक होने देंगे, और बस इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक होने देंगे, और बस ये हमारा अंडा बन के रेडी हो चुका है। और इसी पैन में हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। और अब इसमें यहाँ पे प्याज़ों की रिंग्स इसमें ऐड करके, और तेज़ आंच पे से तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स के लिए पका लेंगे। बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होने देना प्याज़ों को, लेकिन थोड़ा पका लेना, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये रेडी है, इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब हम दोबारा पैन में ऐड करेंगे घी, जो कि 2 से 3 टेबलस्पून की जितना है। अच्छे से गर्म होने देंगे घी को, और ये यहाँ पे पैटीज़ हम फ्रिज से निकाल लाए हैं, जो हमने रेस्ट के लिए रखी हुई थी 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें अच्छे से ये इन्होंने अपनी जगह पकड़ ली है। और बस अब हम इसको एक तरफ से अच्छे से कुक होने देंगे। 10 से 15 मिनट इनको दोनों साइड से अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है इनका। तो बस इसकी साइड को चेंज कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देंगे।
तो बस ये रेडी है। इसी तरह मैं और भी दूसरे पैन में साथ ही फ्राई कर रही थी। और अब यहाँ पे ये मैं चीज़ के स्लाइसेस इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। कवर कर देंगे इसे तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स के लिए। और ये देखें अच्छे से ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे गोल बर्गर बन लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले सॉस लगा लेंगे अच्छे से। और ये फ्राई हुई हुई चिप्स इसमें इस तरह से रख देंगे। और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। आप इसके ऊपर केचप भी ऐड कर सकते हैं, टोमेटो केचप। और इसके ऊपर ये बंद गोभी ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमने पैटीज रेडी की थी ये इसके ऊपर एक रख देंगे। फिर से इसके ऊपर सॉस ऐड कर देंगे अपनी, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको पसंद है बर्गर में आप वो इसके ऊपर इसमें रख सकते हैं। ऑब्वियसली आपने बॉस हैं जो चाहे कर सकते हैं। तो ये जो प्याज़ों के रिंग हमने पकाए थे 5 सेकंड्स के लिए वो भी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और जो अंडा हमने फ्राई किया था वो भी रख देंगे, टोमेटो स्लाइसेस रख देंगे। और बस इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद भी प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर जो पैटीज़ थी उनको मैंने थोड़ा थोड़ा इस तरह से चंक्स ले लिए हैं और इसको इसके ऊपर रख दूँगी। फुल ऑफ फ्लेवर ये बर्गर बन के रेडी होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, हर तरह का फ्लेवर इसमें आता है तो बहुत ही मज़े का बन लगता है। तो बस अब इसके ऊपर श्रेडेड हुई हुई ये चीज़ ऐड कर दूँगी। ऑलिव्स ऐड कर दूँगी ताकि लगे कि ये पिज़्ज़ा है। तो बस सब चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं और बस अभी हमने इसको बेक करना है। बेक क्या करना है, बस जस्ट जिसके ऊपर चीज़ ऐड की है उसको मेल्ट करना है। तो ये यहाँ पे मैं डिश में रख रही हूँ और प्री हीटेड ओवन में से 5 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी रख के मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बर्गर बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया था। तो ये चेक करें, बहुत ही मज़े का और फुल ऑफ फ्लेवर बन के रेडी होता है। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।